महीने में 5वां दौरा किसका? कौन गरजने जा रहा है फिर से बिहार में, जिसने सीधे सीधे बिहार चुनाव को प्रभावित किया है और कहीं ना कहीं नेताओं के मूड मिजाज को बदल करके रख दिया है। और ऐसा बदला है कि एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं वो पार्टी को छोड़ कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। आप सोचिए, जिस कांग्रेस को चौथे स्थान पर माना जाता था बिहार में 2020 के चुनाव में, अब वो पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर खेल रही है। कौन है ये चेहरा जो नीतीश कुमार के गढ़ में गरजने जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि कोई और नहीं, राहुल गांधी, जो 6 जून को जो नीतीश कुमार का गृह जिला है वहां पर जनसभा करने जा रहे हैं। राहुल गांधी, ये वही राहुल गांधी हैं जो 10 दिन पहले भी आए, और 10 दिन पहले जब छात्रों से मिलने के लिए वो बिहार में आए थे तो बिहार में उन पर एफआईआर तक भी दर्ज हुई थी। वो जिस जगह कार्यक्रम करने के लिए या छात्रों से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए जा रहे थे, उस जगह की अनुमति उनको नहीं मिली थी और उन्होंने कहा कि मैं छात्रों से मिलने जाऊंगा, मुझे ना रोका जाए, और अड़िग हो गए। और तब प्रशासन को भी रोकना भारी पड़ा काफ़ी, और उसके बाद प्रशासन ने उन पर कार्यवाही की, उन पर एफआईआर दर्ज की और उनके साथ साथ 100 और लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद भी राहुल गांधी नहीं माने। उन्होंने ये कहा कि ये मेरे लिए मेडल है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर ये सोच रहे हैं कि मैं डर जाऊंगा तो मैं डरने वाला नहीं हूं। और अब वो कहां जाने वाले हैं? अब तो उन्होंने ऐसी जगह चुनी है जो सीधे एनडीए गठबंधन का मजबूत गढ़ है, मतलब बीजेपी और जेडीयू का मजबूत गढ़ है। नालंदा के राजगीर में वो जाने वाले हैं। नीतीश कुमार के गृह जिले में राहुल गांधी जाने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। वहां जाकर के वो पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग से मिलकर के एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं। ये कहा गया है कि ये छोटी मोटी भी जनसभा नहीं है। पिछली बार जब 10 दिन पहले गए तो वो केवल छात्रों से मिले, पर ये काफ़ी बड़ी जनसभा इस समय नीतीश कुमार के गृह जिले में बताई जा रही है। मैं आपको जगह बताऊं तो ये जगह है राजगीर, नालंदा के राजगीर में उनका ये कार्यक्रम बड़े लेवल पर होने जा रहा है। यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है। मैं आपको एनबीटी की ये लीड लाइन दिखाऊं, क्या लिखा हुआ है एनबीटी ने, नवभारत टाइम्स ने क्या लिखा हुआ है कि अब की बार नीतीश के गढ़ में गरजेंगे राहुल, 5 महीने में 5वां दौरा, ये एनबीटी ने लिखा हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको दूसरे प्रिंट मीडिया की खबर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए एबीपी न्यूज़ ने क्या लिखा हुआ है कि चुनाव 2025 को लेकर राहुल गांधी का बिहार में 5वां दौरा, 6 जून को नीतीश के गढ़ में भरेंगे हुंकार। ये एबीपी न्यूज़ लिख रहा है, यानी कि राहुल गांधी उन जगहों को चुन रहे हैं जो एनडीए गठबंधन, जो नीतीश कुमार की काफ़ी मजबूत सीटें हैं, जो बीजेपी की मजबूत सीटें हैं, उनमें जाकर के वो अपना प्रभाव डाल रहे हैं। वहाँ जाकर के उन वर्गों से मिल रहे हैं जिनके लिए उन्होंने कई योजनाओं की बात कही है। और इसी को लेकर के ये देखा जा रहा है कि बिहार में खास करके जो ओबीसी समाज है वो अच्छी खासी संख्या बिहार में रखता है, और अगर उनमें प्रभाव राहुल गांधी डाल रहे हैं तो ऐसा ना हो कि बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को सबसे ज़्यादा नुकसान राहुल गांधी से हो जाए। क्योंकि 2020 में इसमें कोई दो राय नहीं है कि चौथे स्थान पर कांग्रेस थी। सबसे पहले और सबसे मजबूत जो स्थिति में दिखी वो आरजेडी दिखी, अच्छी खासी सीटों के साथ बड़ी पार्टी के तौर पर उभर करके सामने आई। उसके बाद बीजेपी जो अच्छी खासी सीटें लाई, उसके बाद नीतीश कुमार, और चौथे नंबर पर कांग्रेस थी। पर फिलहाल राहुल गांधी के जाने भर से जदयू के नेता ही टूट करके कांग्रेस में आ रहे हैं। आप सोचिए कि जेडीयू के नेता कांग्रेस में टूट करके आ रहे हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर नुकसान नीतीश कुमार को किसी मुद्दे का हुआ है
तो वो है वक्फ कानून। क्योंकि नीतीश कुमार का जो ट्रेडिशनल वोटर रहा है वो काफ़ी मजबूत अल्पसंख्यक समाज को लेकर के रहा है, और अब वही खफा चल रहा है और वो कांग्रेस में जा रहा है या फिर आरजेडी में जा रहा है, दोनों पार्टियों को चुन रहा है। और राहुल गांधी जिस तरीके से इस बार ये नहीं कि मतलब बिल्कुल चुनाव के समय निकले, चुनाव से इतने समय पहले वो अपनी भूमिका को मजबूत कर रहे हैं। तो क्या वाकई राहुल गांधी की चाणक्य नीति कुछ और होने जा रही है? कांग्रेस ने कुछ बड़ी तैयारी की है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बिहार में और भी तमाम मुद्दों पर खलबली तेज है। एनडीए गठबंधन के लिए ये मुसीबत वाली खबर है कि चिराग पासवान भी मैदान में उतर चुके हैं। तो एक तरफ तो लगातार एनडीए गठबंधन के नेता आरजेडी और कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनके एक और नेता बढ़ गए हैं जो विधानसभा चुनाव में उतरने वाले, क्योंकि चिराग पासवान वो चेहरा है जो लोकसभा चुनाव में जीते और ये कहा गया कि अब ये केंद्र में जा चुके हैं, पर फिर से उन्होंने अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर दिया है और ये कहा कि मैं विधानसभा चुनाव में लड़ूंगा। और पिछली बार नीतीश कुमार को इन्हीं चिराग पासवान के कारण नुकसान सहना पड़ा। जिन जिन सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे थे, उन्होंने उन्हीं सीटों पर चिराग पासवान ने उन्हीं सीटों पर वोट काटा और इतनी कम सीटें पिछली बार नीतीश कुमार की आई कि तीसरे स्थान पर उनको खिसकना पड़ा, बिहार जैसे राज्य में जिसमें उनकी बड़ी पकड़ है। आप सोचिए, और अब नीतीश कुमार के गढ़ में राहुल गांधी भी जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि सीधे सीधे नीतीश कुमार को कितना बड़ा झटका या फिर उनके लिए टेंशन मुसीबत वाली बात है कि उनके गढ़ में जाकर के वो उन वर्गों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन वर्ग पर नीतीश कुमार की पकड़ है। अब चारों तरफ से नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ चुकी है और नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ रही है तो सीधे सीधे एनडीए गठबंधन पर उसका प्रभाव जाता जा रहा है। अब सीधे राहुल गांधी वही तैयारियां कर रहे हैं जो बीजेपी करती है। बीजेपी चुनाव से पहले जाकर के अपनी भूमिका बनाती है और वही कांग्रेस कर रही है। मैदान में समय से पहले उतर करके उन वर्गों से मिल रही है, उनकी परेशानियों को जान रही है। मैं सीधे अगर आपको खबर यहां पर बताऊं कि एबीपी न्यूज ने क्या लिखा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण लाइन जो एबीपी न्यूज ने लिखी हुई है कि चुनावी साल में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी के तहत बिहार में 2025 में वो 5वीं बार बिहार का दौरा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के बिहार से लौटते ही राहुल गांधी का संभावित बिहार दौरा होने वाला है। हालांकि अभी तक इसकी कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के राजगीर में 6 जून को वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत अति पिछड़ा समाज के युवाओं से करेंगे संवाद। पहले राहुल गांधी का ये दौरा बिहार में 27 मई को होने वाला था, यानी कि इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि 27 मई को होगा, पर उन्होंने जो खबरें निकल करके सूत्रों से सामने आ रही हैं कि ये 6 जून को जो होने जा रहा है वो भी यही बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के गढ़ में होगा। वो नीतीश कुमार के गढ़ को नहीं छोड़ रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जो एबीपी न्यूज़ के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ। अब उनका कार्यक्रम 6 जून को होगा। चुनाव देखते हुए 2025 में अब तक उनका यह 5वां दौरा रहेगा। इससे पहले बिहार के पटना सहित अलग अलग जगह पर 4 दौरा कर चुके हैं। बीते 15 मई को चौथा दौरा वह दरभंगा में युवा संवाद कार्यक्रम में थे, जिस छात्रों के कार्यक्रम में पूरी तरीके से बहस हुई, उन पर एफआईआर तक भी दर्ज हुई। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यह है कि एफआईआर तक भी दर्ज हो गई थी और अब वो यहाँ आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं। मैं आपको खबरें दिखाती रहूँगी ऐसे ही लगातार बिहार की। फिलहाल के लिए नमस्कार।